परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं चरण छाया स्टूडियो रुक्मणी विहार वृंदावन से। ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से हम पूज्य बड़े महाराज श्री के एकांतवास की सूचना या जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं उन सब की सूचना आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे जो अखंड संकीर्तन की श्रृंखला पूज्य बड़े महाराज श्री की कृपा से चल रही है। जो पार्षद हैं, जो कीर्तनकारी भक्त हैं, उनके लिए क्या नए नियम आए हैं और जो उनके लिए आगे आने वाले कार्यक्रम हैं उन सब की सूची किस प्रकार से रहेगी, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज फिर एक बार हमसे सभी से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं रमणी प्रिया दीदी जी। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। तो चर्चा को शुरू करते हैं। रमणी दीदी, सबसे प्रथम तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो ये संकीर्तन की श्रृंखला चल रही है, इसको लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं, तो ये कैसा चल रहा है अभी सब कुछ? इस कीर्तन में जो शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि जुड़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही स्पीड पकड़ी और जैसे ही पार्षद जुड़ते चले गए, एक के बाद एक पार्षद जुड़े और आज ये स्थिति है कि लगभग 375 पार्षद पूरे देश में है। मतलब कि 375 ऐसे स्थान है जहाँ पर अखंड संकीर्तन चल रहा है। तो सबसे प्रथम तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा है कि जो नए दर्शक जुड़े हों उनके लिए सूक्ष्म रूप से एक बार आप ये बताएंगे कि ये पार्षद क्या है? पार्षद क्या है? महाराज जी ने पार्षद संज्ञा दी है उन भक्तों को जिन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं। कीर्तन करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। अखंड कीर्तन है, 6 से 6 या फिर 7 से 7 बजे तक का कीर्तन सूर्यमुखी अखंड कीर्तन है, जिसमें एक व्यक्ति को सिर्फ 15 मिनट ही कीर्तन करना होता है। इसलिए 12 घंटे कीर्तन करने के लिए 48 लोगों की आवश्यकता रहती है। तो इन 48 लोगों को एक ग्रुप में जोड़कर सबको नियम बता के कीर्तन के बारे में समझाकर कीर्तन करवाते जो हैं वही पार्षद हैं। वही पार्षद जो कीर्तन कर रहे हैं उनको महाराज श्री ने भक्तों की संज्ञा दी है, कीर्तनकारी भक्त, और जो कीर्तन करवा रहे हैं ग्रुप बनाकर उनको पार्षद की संज्ञा दी है। मतलब एक पार्षद के अंडर 48 कीर्तनकारी भक्त होते हैं? हाँ जी, 48 उनके सहित, कई बार उनके सहित भी हो सकते हैं। अच्छा। और अगर वह पहले से ही किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनके अलावा 48 है। मतलब जो पार्षद है उसको अपने ग्रुप में भी 15 मिनट का कीर्तन करना है, या फिर वो किसी और के ग्रुप में भी अगर पहले से जुड़ा वो पार्षद बाद में बन रहा है तो ऐसा भी हो सकता है? जी, कई बार क्या हुआ है, जैसे महाराज जी के जो शिष्य मंडल के लोग हैं, भक्तजन हैं, वो पहले से ही कीर्तनों के ग्रुप बना के कीर्तन कर रहे हैं। अखंड नहीं कर रहे हैं, पर ये है कि सब लोग जुड़ते जाएं और कीर्तन करें कभी भी, तो उनका तो ग्रुप पहले ही बन गया। लेकिन जब ये वाली योजना बड़े महाराज श्री ने चलाई तो उसमें जो ग्रुप में जुड़े थे तो उनको लगा हम भी इस तरह का करें, क्योंकि गुरुदेव की इच्छा है, क्योंकि साधक की इच्छा होती है कि हम गुरुदेव की खुशी का कुछ काम करें। तो उनमें से जो उनमें ग्रुप में जुड़े हैं वो वहाँ कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन स्वयं भी पार्षद बन के वो ग्रुप बना रहे हैं, तो वहाँ अनिवार्यता नहीं है कि आप उस ग्रुप में कीर्तन करें तो बहुत अच्छी बात है, अधिक से अधिक कीर्तन होगा। लेकिन अगर आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप नहीं कर सकते तो कोई अनिवार्यता नहीं है, आपके ग्रुप में आपके अतिरिक्त 48 लोग होने चाहिए। वैसे भी पहले थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था पार्षदों को भी समझने में, अब तो लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे और वर्किंग स्मूथ हो रही है। मतलब जो पार्षद हैं वो हमको बताते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि पार्षदों के ऊपर जो एक पोस्ट दी गई है उसको हम कहते हैं दरबारी। और दरबारी कौन है? दरबारी कोई एक व्यक्ति नहीं है। दरबारी यहाँ जो महाराज श्री के सभी परिकर हैं सभी दरबारी है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक फोन के माध्यम से जो सब पार्षदों का जो कार्य सेवा चल रही है कैसी चल रही है, सब सही से कर रहे हैं, कोई उनको दिक्कत तो परेशानी तो नहीं आ रही है, उन सबको जो सुनते हैं उनको सुझाव देते हैं, डिस्कशन जिनसे करते हैं वो होते हैं दरबारी। तो दरबारी में आप कह सकते हैं कि सभी परिकर हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत स्मूथ वर्किंग चल रही है। और जैसे अभी दीदी ने बताया कि एक है पार्षद के अंडर आता है कीर्तनकारी भक्त, होते हैं 48। तो फरवरी में कीर्तन की योजना जो प्रारंभ हुई थी और आज तक की तिथि में दीदी बता रहे हैं कि 375 पार्षद बन चुके हैं जी। कि यानी अगर हम इसको 48 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 18,000 व्यक्तियों, मतलब कीर्तनकारी भक्तों के माध्यम से कीर्तन हो रहा है। 18,000 लोग इसमें जुड़े हैं। प्रतिदिन 18,000 लोग नियमित समय पर कीर्तन कर रहे हैं। आप मतलब सुन के ही ऐसा लगता है कि कहाँ तो कीर्तन करने के लिए सब कि हमसे हो नहीं रहा है या कैसे करेंगे। और एक ही दिन में 18,000
जो कीर्तनकारी भक्त हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, यानी 375 जगहों पे अखंड संकीर्तन प्रतिदिन हो रहा है। जी, ये अखंड संकीर्तन 375 स्थान है, क्योंकि अलग अलग पार्षद है ना, 375 अखंड कीर्तन चल रहे हैं और स्थान अलग अलग हैं, लेकिन इनमें क्योंकि 18,000 लोग अलग अलग जगह से हैं। बिल्कुल। एक ग्रुप में जो 48 लोग हैं वो पूरे भारत से हैं, जो जिस स्टेट में जरूर नहीं है वहाँ के ही उसमें भक्त जुड़े हैं, पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी उसमें भक्त जुड़े हुए हैं। पूरे लगभग 18,000 हो जाते हैं कीर्तन के लिए। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई ग्रुप हैं जो अभी बनने के पूरे होने के कगार पे हैं। किसी में 40 लोग हैं, किसी में 35 लोग हैं। अच्छा, मतलब जिनका ग्रुप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको अभी हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये तो वह हैं जिनके नाम हमारे पास फिक्स हो गए कि इतने पार्षद 40 कंप्लीटेड है, जिनकी फाइल जिनकी रनिंग चल रही है, मतलब पूरा वर्किंग चल रही है, अखंड कीर्तन चल रहा है, पूरा चल रहा है। लेकिन इनके अलावा भी 70-80 पार्षद ऐसे हैं जो अपना ग्रुप बनाने के कगार पे हैं। पूरा ग्रुप कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में उनके हो जाएंगे। तो उनको तो हमने गिना ही नहीं है, क्योंकि उनके भी तो भक्त हैं, कीर्तनकारी भक्त हजारों वह भी हैं, उनको हमने नहीं गिना है। जो फिक्स हैं हमारे पास, जिनके नाम आ गए हैं पार्षदों के कि इनके अंडर तो कीर्तन अखंड चल ही रहा है, उनको हमने नंबर दिया है। 18,000 कीर्तनकारी भक्त हैं। और जो पार्षद हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि पार्षदों को क्योंकि शुरू में जब ये योजना चली थी तो लोगों को बोला गया कि आप इस कीर्तन में जुड़ना है, ऐसे कीर्तन करना है। तो जो भक्त थे, कीर्तनकारी भक्त, उनको लगा था कर लेंगे। शुरुआत में ऐसा लगता था कि टाइम पे करना है, तो क्योंकि एक होता है ना स्वतंत्रता, एक कंफर्ट जोन से लोग बाहर नहीं आना चाहते अपने से। तो शुरू में तो लोगों को लगा था, जो नए ग्रुप बना रहे थे पार्षद, कि आप कीर्तन में जुड़िए, ठीक है जी कर लेंगे, कितने बजे इतने बजे ऐसे ऐसे आपको टाइम देंगे, उसमें करना। 1-2 दिन करेंगे तो जो आलसी प्रवृत्ति के कह सकते हैं, या अभी जिन्होंने पूर्ण सत्संग नहीं सुना है, किन्हीं भी संतों का नहीं सुना है, तो वो कहते हैं कि समय पे नहीं हो पाएगा। लेकिन इस जगह जो पार्षद है उनके धैर्य को देखा गया, उन्होंने धीरे धीरे लोगों को समझाया, क्योंकि कई मैसेज हमारे पास आए कि लोग समय पर नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल कर लेंगे, पूरा 12 घंटे का जो समय है, 6 से 6 का या 7 से 7 का, उसमें हम कर लेंगे, लेकिन फिक्स समय पर नहीं करेंगे। तो इसी में हम एक प्रश्न आता है कि इसी प्रश्न को ले लेते हैं कि ये जो अखंड संकीर्तन है 6 से 6 या 7 से 7 बजे का, तो बात तो सही है कि 15 मिनट तो अगर उसने कह दिया कि हम कभी भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो ये नियमित उसी समय पे करने का क्या रीजन है? जो हमारे नए दर्शक, वैसे भी पहले ये चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे नए दर्शक है उनके लिए हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस समय पे जो है कि नियमित रूप से समय पे करना, इसका क्या पीछे का लॉजिक है? नियम बहुत जरूरी है। बड़े महाराज जी भी अपने सत्संग में प्रारंभ से ही कहते हैं कि नियम होना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज का नियम होना। पूज्य महाराज जी के सत्संग में भी हमने सुना है कि नियम होना बहुत जरूरी है। पूरी सृष्टि ही नियम से चल रही है, हर एक चीज नियम पे है। माता के गर्भ में 9 महीने ही शिशु रहता है, नियम है। बिल्कुल। सूरज सुबह उगता है और शाम को अस्त होगा, नियम है। चंद्रमा रात्रि में आएंगे, नियम है। पूरी सृष्टि जब नियम से चल रही है तो आपको 15 मिनट का कीर्तन नियम से करने में क्या परेशानी है? और वो भी तो नियम ही है बस, क्योंकि पूरी सृष्टि नियम में है। ठाकुर जी के नियम है कि जिसने जो कर्म किया उसका फल मिलेगा, ये नियम है। बिल्कुल, हर चीज का एक नियम है। तो इसीलिए महाराज जी, बड़े महाराज जी की इच्छा थी कि सब नियम में करें। प्रारंभ में पार्षदों को परेशानी हुई थी, लेकिन वही पार्षद आके जिन्होंने हमें शिकायत की थी, मतलब अपनी समस्या रखी थी कि लोग नियम से नहीं करना चाहते, मतलब किसी फिक्स समय पर नहीं करना चाहते, वही आकर हमें बता रहे हैं कि फिक्स समय पे करके जो कीर्तनकारी भक्त में प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि एक बंधन आ गया है। एक कहते हैं ना, समाज एक व्यवस्थित रूप से चलता है तो अच्छा समाज होता है। अगर उसमें कोई नियम ना हो, कानून ना हो, तो उग्रवादी आतंकवादी समाज हो जाएगा। लेकिन उस पर अगर कानून है, कोई नियम है, तो सुव्यवस्थित रूप से अपना समाज चलेगा। उसी हिसाब से जो कीर्तनकारी भक्त है, जो कहते थे कि हम समय पर नहीं कर पाएंगे, कभी भी कर लेंगे, अब इस समय पे वो नियम से करते हैं। उनको जैसे किसी का दोपहर का समय है, शाम का है, सुबह का है, तो उनको एक ललक रहती है, उस वक्त मेरा कीर्तन का समय है। बिल्कुल। एक कहते हैं ना, उस वक्त मतलब एक अलर्टनेस है, एक सेल्फ अलार्म सा बज गया है। हाँ जी। और साथ में बल्कि महाराज जी ने तो जब हमारी पिछली चर्चा हुई थी उसमें ये भी बताया था कि ये जो हमारा अखंड संकीर्तन है, ये आप करेंगे तो 15 मिनट, केवल 15 मिनट करेंगे, लेकिन जो इसका फल है आपको वो मिलेगा अखंड संकीर्तन का। जी, पूरे 12 घंटे का जो अखंड संकीर्तन पूरा फल प्रत्येक भक्त को मिलेगा। प्रत्येक भक्त को मिलेगा। मतलब 15 मिनट कीर्तन करने से आपको केवल 15 मिनट की नहीं माना जाएगा कि आप 15 मिनट संकीर्तन कर रहे हैं, आप ये माना जाएगा कि आप नित्य ही अखंड संकीर्तन कर रहे हैं। ये इस तरह से ये जो महाराज जी की योजना है, इसमें एक समय पर कीर्तन करने का ये विशेष फल है। बिल्कुल। 15 मिनट पता भी लगता है कब प्रारंभ होता है, कब खत्म हो जाता है, लेकिन पूरे 12 घंटे का फल मिलना, 48 गुना ज्यादा फल किसी चीज का मिल रहा है, तो वो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं
हाँ, अभी भी जो नए ग्रुप बना रहे हैं उनके यहाँ ये समस्या भी आ रही है कि लोग समय पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में जो आ रही थी वो अब बहुत, वो लोग आगे से बता रहे हैं कि समय से करना बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो राधा कृष्ण परिवार के जो जितने भी दरबारी हैं और जो यहाँ पे पूज्य बड़े महाराष्ट्र के शिष्य परिकर हैं, सभी संकीर्तन की महिमा से रिलेटेड पोस्ट भेजे जा रहे हैं ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। दरबारी जो है वो पार्षद वाला जो ग्रुप है उसमें सब भेज रहे हैं, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कीजिए। और जो कीर्तनकारी भक्त हैं उन तक भी वो सभी पोस्ट पार्षदों के माध्यम से पहुँचते हैं, तो उनके लिए आगे अगर जो कीर्तनकारी भक्त पार्षद बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन पोस्टों के माध्यम से नए लोगों को जोड़ना। क्योंकि जब वो महिमा सुनते हैं ना कि अच्छा इसकी इतनी महिमा है, अच्छा नाम जप करने की इतनी महिमा, अच्छा संकीर्तन करने की इतनी महिमा है, अच्छा 15 मिनट करने से हमको अखंड संकीर्तन का फल मिलेगा, तो आपके लिए उनको कन्विंस करना और उनको मोटिवेट करना ये बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हम आपको सभी को निवेदन करना चाहेंगे कि जो यहाँ से मतलब दरबारी की ओर से जितने भी पोस्ट आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि आप सच मानिए दिन रात यहाँ सभी परिकर जितना भी महाराष्ट्र के हैं, जो सेवक हैं, एडिटर्स हैं, सब लगे हुए हैं। ग्रंथों में से महाराज जी की जो कथाएं हो चुकी हैं उनमें से महाराज जी नई नई रचनाएं कर रहे हैं, संकीर्तन के पद आ रहे हैं, कभी दोहा लिखा जा रहा है, उसके नीचे अब तो ब्रीफिंग भी देने लग गए हैं। इसीलिए जो महाराज जी दोहा देते हैं कि पहले तो ये होता था कि वो किसी को शायद समझ में नहीं आता था, तो जो हमारे एडिटर्स हैं, जो हमारे आगे महाराज जी के संत परिकर हैं, उन सबको उसकी व्याख्या भी शॉर्ट में लिख रहे हैं कि आप दोहे को हिंदी में पूरा पढ़िए कि उसका मतलब क्या है। तो उन पोस्ट को, उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे शेयर कीजिए। तो रमनी दीदी जी, आगे जो चर्चा उसमें हम ये पूछना चाहेंगे कि जो पार्षद हैं उनके लिए कोई नए नियम भी आए हैं? जी, बड़े महाराज जी की आज्ञा से नियम नए आए हैं कि पहले नियम ये था कि सभी पार्षद अपने ग्रुप की जो लिस्ट है, सूची सभी भक्तजनों की, वो पार्षद वाले ग्रुप में डालेंगे। जिस ग्रुप में दरबारी मैसेज डालते हैं उस ग्रुप में डालेंगे। लेकिन पार्षदों की संख्या बढ़ गई है। प्रत्येक पार्षद अगर उस ग्रुप में मैसेज अपनी लिस्ट डाल रहे हैं तो जो मुख्य कीर्तन से संबंधित बैनर और वीडियोज डाले जा रही हैं वो तो ऊपर हो गई, सब देख ही नहीं पाएंगे उनको। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये नियम आया है कि प्रत्येक पार्षद अपने ग्रुप की लिस्ट अपने ग्रुप में ही डालें। अच्छा, मतलब उसको पिन कर दे उसमें? जी, अपने ग्रुप में डालें और पिन कर दें। मतलब जैसे करें कि प्रतिदिन डालें, प्रतिदिन, क्योंकि क्या होता है कई बार किसी कारण से कोई एक भक्त निकल गए, कोई नए भक्त आ गए, तो हर दूसरे तीसरे दिन ग्रुप में कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमको कब तक बताएंगे? 375 ग्रुप्स को हम कब तक देखेंगे? हमें तो एक जिस वक्त हमें देख, मान लीजिए मैंने अभी ग्रुप खोला है, अब उसमें कोई चेंज नहीं है, 2 मिनट बाद उसमें चेंज हो गया, तो मुझे कैसे मालूम होगा? आप चेंज होता है, आप चेंज ग्रुप में लिस्ट नहीं डालें और उसको पिन कर दें। दरबारी जब भी ग्रुप देखेंगे, देख लेंगे, ग्रुप लिस्ट देखेंगे, चेंज हुआ है वो यहाँ चेंज कर लेंगे, क्योंकि सभी के डाटा पूरा यहाँ सॉफ्टवेयर में अपडेट किया गया है। अब लिस्ट को देख के उसको चेंज कर लिया जाएगा समय समय पे। तो ये नियम एक तो ये आया है कि कोई भी पार्षद अपने ग्रुप की लिस्ट पार्षद वाले ग्रुप में नहीं डालेंगे। मतलब जो पार्षद वाला ग्रुप है जिसमें दरबारी आपको पोस्ट भेजता है, जो जिस ग्रुप में 375 केवल पार्षद ही हैं, पहले जो आपकी सूची थी भक्तों की, कीर्तनकारी भक्तों की, वो आप पार्षद वाले ग्रुप में भेजते थे। जी। अब नियम के हिसाब से आपको वो सूची पार्षद वाले ग्रुप में ना भेजकर अपने ही ग्रुप में भेजनी है। यानी जैसे अगर मैं पार्षद हूँ, मेरा जो ग्रुप है जिसमें मेरे कीर्तनकारी भक्त जुड़े हुए हैं, उसी में आपको वो जो आपकी लिस्ट है उसको डालकर पिन कर देना है। जो आपका दरबारी है वो उसको जब भी चेक करेंगे अपने आप उसको अपडेट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि अगर हमारा कोई कीर्तनकारी भक्त चेंज हुआ तो, इसीलिए अगर रोज हो रहा है आप रोज उसको चेंज करके पिन कर दीजिए। ये जो भी जो हेडेक है, जो मेन आप कह लीजिए सेवा है, ये दरबारी की रहेगी कि आपकी लिस्ट जब जब अपडेट हो रही है तब तब वो उसको अपने हिसाब से जैसे जैसे समय लगता जाएगा उसको चेक करके यहाँ सॉफ्टवेयर में अपडेट करवाते रहेंगे। साथ ही हम आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे कि पहले दरबारी नंबर 1 था, अब दरबारी नंबर 3 हो चुके हैं। क्योंकि जैसे कि बताया पार्षद निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक ही फोन से इतने ग्रुप को मैनेज करना डिफिकल्ट है। एक इसमें एक आप कह सकते हैं कि व्यवस्था भी सही से नहीं हो पाती। इसीलिए जो पार्षदों का ग्रुप जो है वो तो एक ही आप सभी उसको में ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन अब जो है डिवीजन है पार्षदों के अंडर आप देख लेंगे कि अगर आपको कोई भी सूचना लेनी या देनी होगी आप उन्हीं ही दरबारी नंबर पर संपर्क करेंगे। वैसे तो तीनों नंबर इस समय हमने टीवी पे फ्लैश किए हुए हैं, तीनों पे ही आप सूचना दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो ग्रुप में आप एक बार देख लेंगे कि आपके ग्रुप में दरबारी के जो नंबर है वो कौन सा है, तो कोशिश कर आप उसी नंबर पर संपर्क करें। अगर उससे आपको
एक कहते हैं ना सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिल रहा है, अगर आप उससे बिल्कुल सहमत नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ अगर कंफ्यूजन है, तो आप दूसरे नंबर पर कर सकते हैं। और कोशिश करके जो पुराने पार्षद हैं वो मैसेज छोड़ दें फोन करने के जगह पर, क्योंकि सेवाएं बहुत रहती हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है, मैसेज में नहीं क्लियर हो पाएगा, तो आप अपने दरबारी को फोन कर सकते हैं। और जो नए पार्षद जो बनने जा रहे हैं उनके लिए हम एक चीज़ ये क्लियर करना चाहेंगे कि कुछ दिनों से हमारे सामने चीज़ आ रही है कि हमारा ग्रुप तो 1 महीने पहले बन चुका है, या हमारा ग्रुप तो 2 महीने से चल रहा है, आप हमें ग्रुप में ऐड कर दो। लेकिन वो ये ध्यान दें कि उन्होंने अभी तक दरबारी को अपने ग्रुप में ऐड नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि दरबारी मतलब हमारे पास ये सूचना नहीं है कि आप पार्षद बन रहे हैं, या आपका ग्रुप फॉर्म हो चुका है, या आपका उसमें पूरा आपने पोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं तो हम आपको बैकअप में लेके चले, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ध्यान से सुने, जो नए पार्षद बन रहे हैं वो जो इस समय टीवी पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को अपने ग्रुप में दरबारी के नाम से ऐड कर कर एडमिन बना दे। मतलब आपके ग्रुप में 2 एडमिन होंगे, एक आप और एक दरबारी। ये सूचना नए पार्षदों के लिए हम खासतौर पर दे रहे हैं। जो नए पार्षद बन रहे हैं वो अपने ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे कीर्तनकारी भक्तों को जोड़ रहे हैं, कीर्तनकारी भक्तों के साथ साथ इस समय पर जो टीवी पर नंबर फ्लैश हो रहा है ये दरबारी का नंबर है। इस नंबर को आपको अपने ग्रुप में ऐड करना है। और इसके अलावा अगर कोई जैसे मैच कर रहे हैं पार्षद पुराने की, ये नंबर हमारे में ऐड नहीं है, आपको चेंज नहीं करना है। आपके दरबारी का एक स्लॉट है जो चेंज हो चुका है। ये केवल नए पार्षदों के लिए हम बता रहे हैं। नए पार्षद जो इस समय टीवी पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इसको अपने ग्रुप में ऐड कर ले और एक बार सूचना दे दें कि हमने आपको ऐड कर दिया है। तो आप देख लीजिए इससे आपको एक क्या फायदा है या आपको क्या सहूलियत रहेगी। जैसे मान लीजिए आपके 3, 4 या 5 जितने भी कीर्तनकारी भक्त कम हैं, अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए, तो जब दरबारी को पता चल जाएगा कि आपका ग्रुप फॉर्म हो रहा है, उसमें कुछ कीर्तनकारी भक्त कम हो रहे हैं, तो जो डायरेक्टली कीर्तनकारी जो वीडियोस के माध्यम से, सत्संग सुनने के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या कथाओं में जो हम टीवी पे 2 से 4 डी लाइव कथा आती है संतवाणी टीवी पर, उसके माध्यम से जो सूचना लेकर हमको डायरेक्टली दरबारी को संपर्क कर रहे हैं, तो दरबारी आपकी मदद करेगा और आपका ग्रुप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देगा। तो इस चीज का आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो रमनी दीदी जी, आगे क्या कहते हैं, जो आने वाली 84 कोस की परिक्रमा पार्षदों के लिए रखी जा रही है, तो उसके बारे में एक बार सभी पार्षदों को थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। जी, एक तो ये है कि अक्टूबर में 84 कोस की यात्रा है, 3 से 8 अक्टूबर की 6 दिन की 84 कोस की यात्रा है, जिसमें सभी पार्षदों का आना नहीं हो पाएगा अभी, बड़े महाराज जी की आज्ञा से। और महाराज जी की ऐसी आज्ञा रही है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया तक जो पार्षद वाले ग्रुप में पार्षद जुड़ गए थे, ऐसा भी था कि कई लोगों के ग्रुप बन गए, नहीं आ पाए, तो वो समस्याएं उस वक्त की थी जो भी थी। लेकिन 30 अप्रैल के दिन तक जो लोग भी पार्षद वाले ग्रुप में पार्षद जुड़ गए थे, उन सभी के लिए यह यात्रा करवाई जाएगी। अच्छा, मतलब अभी तक जैसे 375 पार्षद है, तो 375 के 375 सब यात्रा में नहीं जा पाएंगे। केवल वही पार्षद जाएंगे जो 30 अप्रैल अक्षय तृतीया तक पार्षद बन चुके थे, पार्षद वाले ग्रुप में हमारी तरफ से पूरा मतलब उनका डिटेल आ चुकी थी, ग्रुप में ऐड हो चुके थे। केवल उन्हीं के लिए ये 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 84 कोस की परिक्रमा बिल्कुल निशुल्क रूप से होने जा रही है। जी, और इसके बाद जो पार्षद बने वो निराश ना हो, उनके लिए आगे फरवरी में, अभी उसकी तारीख निश्चित नहीं हुई है, मैं भी जल्दी आपको बता दी जाएगी, तब यात्रा होगी, उसमें आप सब सम्मिलित होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी इस यात्रा में आने वाले पार्षद हैं, उनकी ये हम निवेदन करेंगे उनसे कि 3 सितंबर तक अपने आने की रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि यात्रा है एक बड़ा उत्सव की तरह है, जिसके लिए पहले से गाड़ियों की बुकिंग करनी होती है, रूट्स देखने होते हैं, वो सब व्यवस्थाएं संस्था की ओर से करनी होती हैं। तो आप सब 3 अक्टूबर से जो यात्रा प्रारंभ है उसके रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर तक करवा लें। मतलब 1 महीना पहले आप तक, मतलब इसमें भी अब दोबारा हम आपको रिकॉल कर देते हैं कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया तक जो पार्षद वाले ग्रुप में ऐड हो चुके थे, जो पार्षद बन चुके थे, केवल वही इस परिक्रमा में जा पाएंगे। साथ ही इसमें भी जो अपनी सूचना 3 सितंबर तक दे देंगे, 3 सितंबर
तक जो सूचना देंगे कि हम आ रहे हैं, केवल वही यात्रा में सम्मिलित हो पाएंगे। क्योंकि जैसे दीदी ने अभी बताया कि 1 महीने का समय हमको भी चाहिए, गाड़ियों की बुकिंग होती है और सब व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि बीच बीच में और भी उत्सव रहेंगे, तो यहाँ सभी परिकर और जो भी सेवादार हैं उन सभी को उतना समय चाहिए होगा आप सभी की व्यवस्था करने के लिए। तो दीदी एक बार अब इनको आप ये बता दीजिए कि जो ये रजिस्ट्रेशन इनको कराना है वो कराना कैसे है? जी, एक तो ऑफिस के नंबर हैं जो इस वक्त स्क्रॉल पर आ रहे हैं, उन्हीं नंबर पे आप संपर्क करें। दरबारी के नंबर पर रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क ना करें, आपको संपर्क करना है ऑफिस के नंबर पर जो इस वक्त स्क्रॉल में फ्लैश हो रहे हैं। उन दोनों नंबर पर आप संपर्क करेंगे और अपनी ये सूचना देंगे कि मैं पार्षद हूँ और इस जो 84 कोर्स होने वाली है अक्टूबर में, इसमें मुझे आना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप अपनी ये सूचना देंगे, वहाँ से हो सकता है आपसे अपना थोड़ा आधार कार्ड वगैरह मांगा जाए, क्योंकि आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का एक नंबर बनेगा, वो आपको दिया जाएगा। आपसे प्रार्थना है, अगर ऑफिस में आपने फ़ोन करके या मैसेज करके बताया है कि हमें यात्रा में जाना है, तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लेंगे। बिल्कुल। अगर वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो फिर आगे आपका हमारा समय खराब हो सकता है, क्योंकि फिर पूरी इंक्वायरी वगैरह होगी कैसे क्या है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, अगर मैं आपके पास है, आप यहाँ आएंगे, वो दिखाएंगे, बस आपकी बुकिंग तय, आप यात्रा में जा रहे हैं। इससे हमारा और आपका दोनों का समय बच जाएगा, क्योंकि उस वक्त लगभग 200 के करीब पार्षद यात्रा में होंगे। तो उन सबके एक एक व्यक्ति की चेकिंग करना, कौन पार्षद है कौन नहीं है, रजिस्ट्रेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, कहाँ मैसेज किया, कहाँ कॉल किया, इसमें बहुत समय खराब हो जाएगा। इसलिए आप सभी जो इस यात्रा में आ रहे हैं 3 सितंबर से पहले कॉल पे या मैसेज करके जो ऑफिस के नंबर स्क्रॉल में फ्लैश हो रहे हैं उन पर सूचना दें और वहाँ से अपने लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर ले लें। मतलब आप जो सूचना दे रहे हैं कि जैसे हम आ रहे हैं, तो उसमें आपको ये बिल्कुल क्लेरिफाई करना है कि मैं पार्षद हूँ और मैं 3 से 8 अक्टूबर को जो होने जा रही 84 कोर्स है उसमें सम्मिलित होऊंगा या मैं सम्मिलित होंगी। साथ ही कंफर्मेशन देने तक सीमित नहीं रहना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको ऑफिस से। इसी नंबर से अगर 1% ऐसा होता है, कभी सेवाएं होती है, मिस हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं आता है, तो आप आगे से होकर फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मुझे अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, तो कृपया मुझे मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे दे। तो जैसे कि आपको दीदी ने बताया कि इससे आपका और हमारा समय बाद में खराब नहीं होगा। और फिर दोबारा हम कहना चाहेंगे कि जो बाकी बचे हुए पार्षद हैं वो निराश ना हो, उनके लिए फरवरी में फिर से 84 कोस की परिक्रमा निःशुल्क रूप से करवाई जाएगी पूज्य बड़े महाराज श्री और महाराज श्री की कृपा से। तो वो सभी उस समय पर जो यात्रा है वो कर सकते हैं और उसकी जो डेट्स होंगी वो जल्दी से जल्द हम आपको ऐसी वीडियोस के माध्यम से दोबारा से दे देंगे। अब आप इधर सभी दर्शकों को ये बताएंगे कि जो ये होने जा रही है परिक्रमा पार्षदों की, ये गोवर्धन से होने जा रही है या बरसाना से होने जा रही है? मतलब पार्षद जो आएंगे वो यहाँ कब पहुंचे और कहाँ पहुंचना है? जी, 3 से 8 अक्टूबर की यात्रा है। इसमें सभी पार्षद जो 30 अप्रैल तक पार्षद के ग्रुप में ऐड हो गए थे, वे सभी पार्षद आ सकते हैं। आना है बरसाना। हाँ जी, 2 अक्टूबर को आपको यहाँ पहुँच जाना है। बरसाना में कहाँ पर आना है? बरसाना में 108 कुटिया महाराष्ट्र के द्वारा जो संतों के निवास के लिए कुटिया स्थान बनाया गया है, वहीं सभी पार्षदों को आना है। 2 अक्टूबर को आपको वहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि अगले दिन से सुबह से ही यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। उसका जो शेड्यूल रहेगा वह भी समय पे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन 2 अक्टूबर को सभी पार्षद जो आ रहे हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वे 2 अक्टूबर को जरूर पहुंच जाएं। हाँ, 30 अप्रैल के बाद वाले जो पार्षद हैं, प्रयास करें वह इस यात्रा में जाने के लिए फ़ोन या सूचना ना ही दें, क्योंकि फिर उनकी देखा जाएगा वो किस दिन जुड़े हैं ग्रुप में, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप 30 अप्रैल से पहले जो पार्षद बन गए हैं वही इस यात्रा में जाने वाले हैं, तो वही सूचना दें। जी बिल्कुल। तो ये है कि जो सूचना बाकी के पार्षद हैं वो नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखिए सेवाएं और भी सब हैं और इसके अन्य टीवी पर भी जो 2 से 4 पूजे बड़े महाराज श्री की डी लाइव कथा संतवाणी टीवी चैनल पर आ रही है, उसमें भी नंबर फ्लैश होते हैं। और जो सेवाएं संत सेवा है, 108 कुटिया बरसाना के लिए सेवाएं के लिए फ़ोन आते हैं और महिला जो संतों की कुटिया प्रारंभ होने जा रही है वृंदावन में, उसके लिए भी फ़ोन आते हैं और अन्य जो सेवाएं हॉस्पिटल की सेवा है, गौ सेवा है, इसके लिए भी फोन आते हैं। तो आप सभी से हम इसलिए निवेदन करेंगे कि प्रयास यही कीजिए कि जो 30 अप्रैल तक, क्योंकि आप सभी को भी स्वयं पता है कि आपका ग्रुप कब बना है, तो 30 अप्रैल के बाद अगर आपका ग्रुप बना है तो आप यहाँ सूचना नहीं दें, उससे पहले के जो पार्षद हैं वो सब सूचना दे दें और उसके बीच में भी जैसा जो व्यवस्था रहेगी वो आप सभी को बता दी जाएगी। 2 अक्टूबर, क्योंकि परिक्रमा आपकी 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, तो 2 अक्टूबर को आप सभी पार्षदों को जिनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे
फिर हम बताना चाहेंगे 3 सितंबर तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी वो 108 कुटिया बरसाना में सभी आएंगे। जो इस बार यात्रा है वो प्रथम बार हम बताना चाहेंगे कि प्रथम बार ही जो पार्षदों की परिक्रमा है वो 108 कुटिया से प्रारंभ होने जा रही है। आज से पहले जितनी भी परिक्रमा हुई है वो गिरिराज गोवर्धन आश्रम से, जो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट आश्रम है, वहां से हुई थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि श्री जी की खूब कृपा है। पार्षद इतना बड़ा इतना काम कर रहे हैं, इतना ठाकुर जी श्री जी का प्रिय काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सभी कीर्तनकारी भक्तों से को जोड़कर, और पूरा दिन उनका ख्याल रखते हैं कि अखंड संकीर्तन चल रहा है। तो श्री जी तो यही कृपा कर रही है कि पहले मेरे पास ही आओ सीधा। तो बरसाना से इस बार आपकी परिक्रमा होने जा रही है। और साथ में हम ये बताना चाहेंगे आप सभी को कि प्रश्न कुछ ऐसा भी हमारे पास फोन आया कि क्या हम अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। तो बिल्कुल, जो पार्षद अपनी गाड़ी से जाना चाहें वो अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, और जो नहीं है वो तो यहाँ से सब व्यवस्था गाड़ियों द्वारा सब होगी ही। इसीलिए ही हम आपसे कह रहे हैं कि 3 सितंबर तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे कि आगे के लिए जो व्यवस्थाएं रहेंगी वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो रमनी दीदी जी, ये तो बात हो गई पार्षदों की जी। अब जो कीर्तनकारी भक्त हैं जी, सहयोग तो उनका भी पूरा ही है, और वो भी बहुत ही प्रसन्न है। पर हम बताना चाहेंगे कि बड़े महाराज श्री खूब प्रसन्न है। खूब महाराज श्री और बड़े महाराज श्री की कृपा आप सभी पर है। आशीर्वाद है कि आप सभी नित्य ही नियमित रूप से अपना संकीर्तन का नियम कर रहे हैं। तो अब हम चाहेंगे कि आप कीर्तनकारी भक्तों के लिए भी कोई खुशखबरी जो है वो उनको बता दें कि उनके लिए क्या खुशखबरी है। उनके प्रसन्नता का विषय एक ये है कि बड़े महाराज जी की ऐसी आज्ञा हुई है कि उन सभी कीर्तनकारी भक्तों की ओर से 108 कुटिया या गोवर्धन आश्रम, दोनों स्थानों पर कहीं भी उस समय के अनुसार कथा का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके यजमान वो सभी कीर्तनकारी भक्त होंगे जो अखंड कीर्तन में सहयोग दे रहे हैं। अच्छा जी, उनके लिए उस कथा का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही जहाँ पर भी कथा होगी, चाहे वह गोवर्धन में हो चाहे वह बरसाना में हो, उस स्थान की परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात ये रहेगी कि अभी तक ये था कि पार्षद जब भी कुटिया में आते हैं तो कीर्तनकारी भक्त जो हैं जैसे अक्षय तृतीया पे कुटिया में थे, पार्षद सभी जंगल में गए थे महाराज श्री के दर्शन करने के लिए। लेकिन जो कीर्तनकारी भक्त हैं उनके लिए एक ये विशेष सूचना है, प्रसन्नता का विषय है कि जो कथा होगी उनकी तरफ से 108 कुटिया में हो चाहे गोवर्धन में हो, वहाँ पूज्य बड़े महाराज श्री के एक बार दर्शन जरूर होंगे। और उन्हीं के पावन सानिध्य में उसी धाम की परिक्रमा भी करवाई जाएगी। अगर गोवर्धन में है तो 7 को उसकी परिक्रमा है, उसमें पूज्य श्री बड़े महाराज जी का सानिध्य रहेगा। और अगर बरसाना में कथा होती है तो श्री बरसाना धाम की जब परिक्रमा होगी तो उसमें पूज्य श्री बड़े महाराज जी का सानिध्य रहेगा। ये कीर्तनकारी भक्तों के लिए विशेष उपहार कह सकते हैं उन बड़े महाराज जी की तरफ से, क्योंकि देखिए पार्षद अपने स्थान पर हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबको संगठित होकर चल रहे हैं। लेकिन अगर किसी पेड़ की छाया में बैठना है तो हम कहेंगे पेड़ की छाया में हम बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी शाखाएं हैं तभी छाया है। बिल्कुल सही। कीर्तनकारी पार्षद हैं, वह सबसे कीर्तन करवा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ये पार्षद हैं। लेकिन अगर कीर्तनकारी भक्त नहीं है तो फिर कीर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए उन सबकी प्रसन्नता के लिए महाराज जी ने विशेष उपहार उनको दिया है। तो उनके ही यजमान बनाकर उनको कथा का आयोजन करवाया जाएगा, जहाँ भी उस वक्त समय रहेगा गोवर्धन या बरसाना में। और उसी धाम की वहाँ पर परिक्रमा भी करवाई जाएगी, सभी भक्तों को साथ में लेके पूज्य श्री बड़े महाराज जी के सानिध्य में परिक्रमा और कथा होगी। ये सबको तो दर्शन लाभ प्राप्त ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी कीर्तनकारी भक्तों के लिए भी हो गई, क्योंकि सभी बेचारे बड़े निराश से रहते थे, शिकायत में थे कि हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं महाराज श्री के दर्शनों के लाभ के लिए ही, या उनकी कहते हैं ना एक लालच यही है कि अच्छा दर्शन हमको भी होंगे। तो इसीलिए आम सभी कीर्तनकारी भक्तों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। महाराज श्री और बड़े महाराज श्री की कृपा आप सभी पर ही है, लेकिन कृपावश ये उपहार आप सभी को मिल रहा है कि आप सबके तरफ से आप सभी उस कथा के यजमान होंगे। गोवर्धन में या फिर 108 कुटिया बरसाना में आप सबकी ओर से कथा होगी। आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं और आप सभी के रहने की और भोजन इत्यादि सभी की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क रूप से होगी। कोई भी शुल्क उसका आपको देना नहीं है। लेकिन ये होगी कब, इसकी सूचना हम जल्द से जल्द ही आपको वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या 2 से 4 जो महाराज श्री की कथा डी लाइव आती है, नित्य ही प्रतिदिन आती है संतवाणी टीवी चैनल पर, उसके माध्यम से आप सभी तक पहुंचा दिया जाएगा।
और साथ ही खुशखबरी है, जैसे दीदी ने बताया कि बरसाना में अगर कथा होगी तो बरसाना की परिक्रमा, या फिर गोवर्धन में कथा अगर हुई तो गोवर्धन धाम की परिक्रमा, गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा पूज्य बड़े महाराज के सानिध्य में उनके साथ आप करेंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले ही गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा बड़े महाराज के साथ सभी ने की थी। जब बड़े महाराज ने महाराज जी को 84 को उसकी परिक्रमा करवाई थी, तो उसी के समापन के उसमें, विश्राम के उसमें महाराज जी ने गोवर्धन में परिक्रमा करवाई थी, उसमें सभी भक्त आए थे। तो वैसे ही एक बार फिर ये उत्सव दोबारा से होने जा रहा है। तो कब होगा इस सब की सूचना हम आप लोगों को बहुत ही जल्द देने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक सूचना हम आप लोगों को और देना चाहेंगे कि कुछ ऐसे हैं जो पार्षद वाले ग्रुप में मैसेजेस, कोई पोस्ट या उनको ऐसा कुछ अच्छा लगता है, नाम जप से रिलेटेड या कोई थॉट होता है, तो वो उसमें भेज देते हैं। तो हम आप सभी से ये निवेदन करना चाहेंगे, ये नियम जो पार्षद वाले ग्रुप में केवल दरबारी मैसेज करेगा, ये इसलिए बनाया गया है कि जैसे मानिए 375 पार्षद हैं, अगर 375 पार्षद रोज अपना अपना कोई एक एक्स्ट्रा थॉट या अच्छा कुछ ऐसा भेजेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और जो यहाँ से मैसेजेस जा रहे हैं प्रचार हेतु या आगे कीर्तनकारी भक्तों का जो उत्साह है वो बना रहे, उसके लिए जो जा रहे हैं वो नहीं सीन हो पाएंगे, वो ऊपर हो जाएंगे। तो इसलिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप भेज सकते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा मैसेज वो आप दरबारी को पर्सनल नंबर पर भेजेंगे जी। जो इस समय नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर आप जो पोस्ट, आपको कोई भी पोस्ट है, किन्हीं संत का कोई ऐसा बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपको लगता है कि नहीं ये सब तक पहुंचनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कोई पोस्ट है, कोई वीडियो है, कोई रील है, तो इस समय जो दरबारी के नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस पर आप पर्सनली भेजें, जगह पर कि आप ग्रुप में भेजें। फिर दरबारी यहाँ डिस्कस करके उसको फिर पार्षद वाले ग्रुप में डालेंगे, जिससे कि आगे वो सभी का प्रचार होगा। तो लगभग सभी चीज़ें तो हमारी कवर हो गई हैं इसमें, लेकिन एक अंतिम जो प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये तो बात हुई 375 पार्षदों का जो संकीर्तन चल रहा है, 18,000 जगहों पे सभी 18,000 लोग जो कीर्तनकारी भक्त हैं कीर्तन कर रहे हैं। तो क्या ये केवल यहीं पे कि इन्हीं स्थानों पे या ये पार्षद ही हैं जो संकीर्तन कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये की जो योजना है ये महाराज जी के जन्मदिन के बाद से प्रारंभ हुई है। बड़े महाराज जी का 22 फरवरी को जब जन्मदिन था तब उनकी आज्ञा से ये योजना चली थी कि सभी पार्षद बने, ग्रुप बनाए, ग्रुप में कीर्तन करें। नहीं तो कीर्तन तो 25 साल पहले यमुनानगर से प्रारंभ हो गए थे। अच्छा। और वहाँ महाराज जी का ये था कि 24 घंटे का कीर्तन होता था, अलग अलग घरों में कीर्तन महाराज जी जाके करवाया करते थे। और उसका रूपरेखा थोड़ा बदला, तो उस समय भी जैसे बदला, महाराज जी को समझ में आता है लोग कैसे कैसे आगे जोड़ेंगे, साधक कैसे होंगे, लोगों में प्रमाद भी बढ़ेगा। अब कीर्तन का स्वरूप बदला तो महाराज जी ने बोल दिया कीर्तन करो, अखंड नहीं हो पाता है कीर्तन कर लो, पूरे 12 घंटे का नहीं होता, जब हो जाए तब कर लो, कीर्तन करो बस। फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव और कर दिया कि ज़्यादा नहीं हो रहा आपसे कीर्तन, सिर्फ 15 मिनट कर लो। और पिछले कई सालों से महाराज जी ने इतने इस बात पर ही जोर दिया है कि 15 मिनट सभी कीर्तन करें, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है। बिल्कुल। और 15 मिनट का पता ही नहीं चलता है, और वो भी 15 मिनट में भी किसी भी नाम का संकीर्तन करें और कहीं भी कर सकते हैं। कोई एक ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के ही कीर्तन करना है, बैठ के करना, कैसे भी आप कीर्तन कर सकते हैं, जोत जला के करना है, ठाकुर जी के समक्ष बैठ के करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। जहाँ आप हैं, जब आपका समय है कीर्तन कर लीजिए। अब उसी में थोड़ा सा परिवर्तन महाराज जी ने अब इस योजना के तहत कर दिया कि निश्चित समय पे कीजिए। बिल्कुल। अभी तक निश्चित समय का नहीं था, पर इस योजना का ये हुआ कि एक ग्रुप में जुड़ जाइए और एक निश्चित समय पे कीजिए। तो फिर ये एक मतलब बात जहाँ से प्रारंभ हुई थी अखंड संकीर्तन की, महाराज श्री 25 साल पहले जब महाराज जी ने प्रचार करना प्रारंभ किया था, तो जो पूज्य बड़े महाराज श्री के 12 गुरुदेव हैं, उनमें से हमारे दादा गुरु एक पूज्य श्री सरकार जी महाराज, उनकी आज्ञा से महाराज श्री ने ये संकीर्तन प्रारंभ किया। घर घर संकीर्तन करने बड़े महाराज श्री जाते थे 25 साल पहले। फिर जैसे जैसे प्रचार और आगे बढ़ता रहा, कथाएं टीवी पर आने लगी, तो महाराज जी ने कीर्तन का सभी को नियम दिया। प्रारंभ उस समय महाराज श्री अखंड ही करवाते थे, जब घर घर महाराज जी जाते थे 25 साल पहले, एक बार घर में शुरू करवाने, फिर एक बार समापन करने और एक बार बीच में उत्साहवर्धन करने। तो 3 बार महाराज श्री करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे बताया कि शेड्यूल चलते रहे, लाइफ सबकी बिजी होने लग गई, तो ये हुआ कि कीर्तन करो, फिर हुआ 15 मिनट कीर्तन करो, अब हुआ कि निश्चित समय पर कीजिए। तो बात वही आ गई कि 15 मिनट कीर्तन करेंगे लेकिन फल होगा अखंड संकीर्तन का ही। तो जहां से महाराज श्री का ये सफर शुरू हुआ था वहीं पर ही अब ये आ गया, और इससे हम
सुनते भी हैं, जो पार्षद बताते हैं या कीर्तनकारी भक्त जो यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए महाराज श्री के 108 कुटिया में आते हैं या गिरिराज गोवर्धन जी आश्रम में आते हैं, तो वो बताते हैं कि कीर्तन तो 15 मिनट का ही हमें समय है, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कभी कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, चलो कीर्तन ही कर लेते हैं। तो वो उनका एक अभ्यास सा पड़ गया है, तो पूरा दिन वो चलता रहता है उनके विशेष अंदर। रूप से पार्षदों का ऐसा अभ्यास हो गया कि वो जो 12 घंटे का कीर्तन लगता है वो पूरा कीर्तन स्वयं ही कर रहे हैं। स्वयं ही कर रहे हैं कि काफी पार्षद है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर किसी भक्त का मैसेज 1-2 सेकंड लेट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1 मिनट पहले ही आप प्रारंभ कर दें और अपना इमोजी भेज दें, लेकिन अगर वो इमोजी नहीं आया तो कीर्तन शुरू कर देंगे पार्षद, और फिर मैसेज करके पूछेंगे आपने कीर्तन प्रारंभ कर दिया, तो वो बोलेंगे हाँ मैंने कर दिया, बस मैं मैसेज भेजने ही वाली हूँ या भेजने वाला हूँ। तो ऐसी स्थिति में पार्षद जो है उनका ही समझ लीजिए पूरा दिन कीर्तन ही चलता रहता है। कीर्तन चलता है। ऐसे में ना ही तो उनके पास समय है किसी की निंदा चुगली कर सके, बिल्कुल। ना ही कोई सांसारिक चर्चा कर सके, या कहते हैं बोर हो रहे हैं टीवी देख लें, बोर ही नहीं हो सकते आप, आपके पास समय ही नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे। तो इतनी अच्छी एक सेवा महाराज जी ने दे दी है और उसका सब प्रसन्नता से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें जो उनको आध्यात्मिक भी सांसारिक भी, क्योंकि नाम तो सब कुछ देने वाला है, कल्पतरु है, तो सबको जो आप चाहेंगे वो देंगे ही। तो जो भी अनुभूति हो रही है वो भी आके यहाँ पर पार्षद बता रहे हैं कि उनके भक्तों के साथ कब किसके साथ क्या क्या अनुभूति हो रही है, तो सबको बहुत ज्यादा इस चीज का लाभ हो रहा है। बिल्कुल है। और पार्षद जो हैं वो हमें बताते भी हैं कि उनको क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। यहाँ जो उनके कीर्तनकारी भक्त हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक ही अभी ऐसी पार्षद का हमारे पास कुछ समय पहले फोन आया और उन्होंने हमें बताया कि उनके 48 भक्तों में से एक कोई भक्त थे, वो माताजी मैसेज नहीं कर पाती थी, शुरुआत करने का इमोजी या एंड करने का इमोजी वो नहीं भेज पाती। ये घटना यमुनानगर की। तो उन्होंने हमको बताया, पार्षद हैं नीलम जी, उन्होंने हमको ये बताया फोन करके कि आज तो बहुत ही कृपावश ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया कि वो इमोजी नहीं भेज पाती थी। तो जो उनकी पार्षद हैं, मतलब जो नीलम जी हैं, वो अपने कीर्तनकारी भक्त को बार बोलते थे कि भाई आप इमोजी भेजो, बताओ सूचना, हमको नहीं पता चलता, कहीं ये ना हो किसी दिन आप सच में भूल जाएं और अखंड कीर्तन की जो ये क्रिया है ये खंडित हो जाए, तो आप बताया करो। तो माता जी एक बार ना बड़ी खिन्न सी हो गई, अब भाई मुझे नहीं भेजना आता तो मैं क्या करूँ, क्योंकि उनके घर में जो भी है नहीं भेज पाते हैं, कुछ ऐसा जो भी रहा होगा। तो नीलम जी जो पार्षद है उन्होंने बताया कि उसी दिन जो उनकी वो कीर्तनकारी भक्त है जो नहीं भेज पा रही थी मैसेज, उन्होंने बताया कि कीर्तन जब उनका प्रारंभ समय हुआ, सुबह 11 या 11:30 बजे के लगभग की बात है, उस समय जब वो कीर्तन प्रारंभ करने लगी तो उन्होंने एकदम ऐसे पहले बोल दिया, लो देख लो मैं कीर्तन कर रही हूँ, देख लो जिसको देखना आके, मैं कीर्तन कर रही हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। और वो अपना कीर्तन करने लग गई, मैसेज नहीं भेजा, अपने आप से जैसे हम बैठ के बात करते हैं ना वैसे ही वो बात करने लगी कि देख लो मैं कीर्तन कर रही हूँ, जिसको देखना आ जाओ घर में देख लो मैं कीर्तन कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया अपना अनुभव कि जब वो कीर्तन करना उन्होंने प्रारंभ किया तो सामने उनके घर का दरवाजा था, तो उन्होंने ऐसा दर्शन किया वहां पर कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी ऐसे दरवाजे से यूं झांक के देख रहे हैं उनको। और वो एकदम से ऐसा मतलब अलर्ट से हो गई कि अरे ये तो नीलम के गुरुजी हैं, क्योंकि ऐसा है भी कि महाराज श्री से जुड़े नहीं है पहले बड़े महाराज श्री से, लेकिन कहने जैसे आस पड़ोस में कोई है तो उनसे संबंध अच्छा, उनके कहने पे कीर्तन कर रहे हैं। तो पार्षद का अनुभव नहीं, ये आगे कीर्तनकारी भक्त जो 15 मिनट कीर्तन कर रहे हैं उनका अनुभव हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने दर्शन किया कि बड़े महाराज श्री ऐसे गेट से झांक के ऐसे देख रहे हैं कि मतलब जैसे देख रहे हैं अच्छा हाँ ही कीर्तन कर रही है, चलो ठीक है। जैसे ही वो मतलब खड़ी हुई कि अरे तो महाराज जी आ गए, उनके दिमाग में चीज नहीं रही कि वो तो एकांतवास में या नहीं है क्या है, क्योंकि नहीं कभी स्मरण रहता है। तो एकदम से वो फटाफट खड़ी हो और जैसे ही वो करने लगी, दौड़ने लगी, तो देखा कि सामने महाराज श्री नहीं थे। तो जैसे ही उनका कीर्तन हुआ तुरंत उन्होंने अपने पार्षद को फोन किया, नीलम जी को, कि आज तो देखो ऐसे ऐसा हुआ, तुम्हारे गुरुजी आज हमारे पास आए थे। तो नीलम जी भी बहुत हैरान हो, बड़ा कृपा का उनको भी अनुभव हुआ कि बड़े महाराज श्री कैसे सभी को संभाल रहे हैं, कैसे सभी को एक पकड़ के रख रहे हैं। जैसे कहा था ना बड़े महाराज श्री ने कि पहले अभी नहीं मैं इतना तुमको पकड़ रहा हूँ जितना मैं एकांत में जाने के बाद पकड़ूंगा। तो सभी को बहुत पकड़ मजबूत महाराज श्री ने की हुई है। तो इसी में आप फटाफट से बताएंगे सभी को कि जो ये 375 कीर्तन के अखंड ग्रुप चल रहा है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ संकीर्तन हो रहा है। एक तो सबसे पहले श्री 108 कुटिया जो बरसाना में है, 108 कुटिया बरसाना में जहाँ जो संत रहते हैं वो सब कीर्तन करते हैं, और वहाँ सूर्यमुखी कीर्तन चल रहा है सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। और जैसे जैसे संतों की संख्या और बढ़ती है या किसी की रुचि है तो 10-10 बज जाते हैं। बिल्कुल, कोई नियम ये है कि सुबह 6 बजे प्रारंभ होगा और 6 बजे विश्राम होना है, लेकिन अगर किसी की रुचि है तो 10 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो वहाँ राधा नाम का
मुख्य रूप से महाराज जी, बड़े महाराज जी की आज्ञा से कीर्तन चल रहा है। मतलब 108 कुटिया में भी अखंड संकीर्तन चल रहा है। और कहाँ संकीर्तन? और दूसरी जगह है महाराज श्री, जहाँ पर जंगल में है, ब्रजभूमि के जंगलों में, जहाँ महाराज श्री एकांतवास कर रहे हैं, वहाँ महाराज जी प्रतिदिन 2 घंटा संकीर्तन करते हैं। महाराज श्री के साथ में जो सेवा में है वह साथ में है, और वह उन्हीं के साथ मिलके वाद्य यंत्रों के सहित महाराज श्री कीर्तन, मतलब जो एकांतवास जहाँ महाराज श्री कर रहे हैं अभी, तो संध्या समय वहाँ जब महाराज श्री आते हैं तो वहाँ पर भी 2 घंटा, मतलब बड़े महाराज श्री भी नित्य ही संकीर्तन कर रहे हैं जी। अब आप देखिए कि संकीर्तन की क्या महिमा है कि महाराज श्री केवल करवा नहीं रहे हैं, स्वयं भी बड़े महाराज श्री संकीर्तन एकांतवास में रहते हुए भी कर रहे हैं। जी। एक चरण छाया जहाँ से अभी हम सब लोग दर्शकों से मिल रहे हैं, यहाँ पर पूज्य बड़े महाराज श्री जब ब्रजवास, अखंड ब्रजवास जब लिया था पिछले साल 22 फरवरी को, तब से यहाँ पर भी कीर्तन चल रहा है। मतलब लगभग 1.5 साल हो ही गया, लगभग 1.5 साल हो गया। प्रतिदिन 1 घंटा राधा नाम कीर्तन यहाँ चल रहा है। वहाँ एकांतवास में महाराज श्री जब करते हैं तो युगल नाम, राधा नाम, जो भी उनकी रुचि है भाव के अनुसार, किस लीला में कौन से भाव में कहाँ है, उसके अनुसार नाम का कीर्तन 2 घंटे वहाँ होता है। राधा नाम का कीर्तन 108 कुटिया में प्रतिदिन सूर्यमुखी हो रहा है। चरण छाया में 1 घंटे प्रतिदिन होता है राधा नाम का कीर्तन। लेकिन आपके लिए यह अनिवार्यता नहीं है कि आप राधा नाम का ही कीर्तन करेंगे। आपको जो रुचे, जो आपके इष्ट देव हैं, जो नाम आपको प्रिय है, महामंत्र, युगल नाम, राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, जिनके भी जो इष्ट देव हैं, जो भी नाम आपको प्रिय है, आप उस नाम का आराम से कीर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी ही, और अभी आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो नए नियम पार्षदों के लिए आए हैं उसकी सूचना, और जो 84 कोर्स होने जा रही है 3 से 8 अक्टूबर, इसकी सूचना हमने आपको ब्रीफ में दी है। ऐसे ही और वीडियोस के माध्यम से जो जो सूचनाएं हमारे तक आती रहेंगी, जो जो सूचनाओं में नियमों में बदलाव होते रहेंगे, वो और जो भी कार्यक्रम रहेगा, सबकी सूचना आप तक पहुंचाने का हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम चाहेंगे आज्ञा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।